पुकारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल
सृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति जी। मीठे प्यारे बाबा को भी ओम शांति। बाबा ने कहा है ना कि भाई मुरली में आया था कि सबूत देना है। किस चीज का सबूत देना है? सर्विस का। ऐसा सबूत होए कि सर्विस के बगैर हम बच्चे रह ना सके और बाप की सर्विस करते ही चले जाए। फिर आगे बाबा ने वरदान दिया, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी। मैंने कहा राज ऋषि उनको कहा जाता है जो सब कुछ होते हुए भी बेहद के वैरागी बन जाते हैं। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, ये सुख की दुनिया नहीं है, इसलिए इससे लगाव जरा भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सार नहीं है। असार का मतलब है इसमें कोई भी सार नहीं है, नीरस दुनिया है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। फिर आगे कहा बाबा ने, जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि या फिर तपस्वी। ओम शांति। आगे स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम ओम शांति। आज कौन सी मुरली का वरदान पढ़ा है आपने? सुरेश बहन। ओम शांति। हाँ जी, आज की तो है। आज क्या डेट है? आज 13। तो आपने 13 तारीख का कल पढ़ा की है? 12 तारीख का पढ़ दिया। अच्छा मैं वही चलो, तो कह रही कि भाई। हाँ ठीक है ठीक है, आप अब 13 का पढ़ दो। चलो, आज का वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित भव। जैसे हम लौकिक में भी किसी मंदिर में जाते हैं, मूर्तियां देखते हैं, तो यहाँ पे क्लियर वो किया है कि जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। कोई भी मंदिर में जाओ, कोई भी देवी देवता की मूर्ति होती है, सदा मुस्कुराती हुई होती है। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। आज बाबा ने सबको वरदान दे दिया, सभी हर्षित मुख रहे हैं। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का खाता भरपूर हो। ओम शांति। अब मैं अपना वो भी 7 पॉइंट भी बोल देती हूँ। आज का मैंने लिया सुमान, मैं हर्षित मुख हर्षित चित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास का पॉइंट था कि सबसे मुख्य सब्जेक्ट ही हमारा
याद की यात्रा का, और हमें अपने आप को आत्मा समझकर निरंतर बाप की को याद करना है। सेवा थी कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। धारणा थी कि डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। फिर आ गया चिंतन। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो, यही चिंतन रहे कि हमारा हर खजाना भरपूर रहे। इसके बाद आ गई स्मृति। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने और राज्य की स्मृति में रहना है। और चेकिंग में भी यही पॉइंट था कि देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज का सम्मान रहा, मैं सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाली हर्षित मुख हर्षित चित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा 21 जन्म के लिए हमारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो दिल बहलाने के लिए किसी भी मेले मलाकड़े आदि में जाने की दरकार ही नहीं। धारणा। अपना करैक्टर का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। सेवा। मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और कराना है। चिंतन। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर रखना है। स्मृति। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। चेकिंग। मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको चित्रों पर समझाना है। ओम शांति। ओम शांति। सोमान। मैं सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाली हर्षित मुख और हर्षित चित्त आत्मा हूँ। समर्पि। पास भी दानर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर रखना है। धारणा। डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी। सेवा। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाने की सेवा करनी है। अभ्यास। जो जितना जितना याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही एक को याद करने की। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और मासूक भी। अब आशिक मुझे याद करो। चिंतन। बाबा मासूक भी गुण देखकर आशिक होंगे। बाबा आशिक भी उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। बाबा कहते हैं हम हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, हमारे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। चेकिंग। मुझ आत्मा ने आज सारे दिन में बाबा को कितनी बार याद किया। बाबा में कसिक ऐसी हो जो एकदम चटक जाए। बाबा कहते हैं मैं एक एक को देखता रहता हूँ। ओम शांति जी। थैंक यू। ये मैंने कल का चिंतन और वो पढ़ दिया, मैं आज का पढ़ती हूँ। बेहद के बाप को चिंतन। बेहद के बाप को जान लिया और बेहद की दृष्टि और आदि मध्य अंत को भी जान लिया, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं, वो ही फिर समझा भी सकते हैं। रानी यहाँ बहन, 5। रानी बहन, ओम शांति। आज बोलो। आज मैं क्या शुरुआत ही ऐसी हुई, अभी कल का ही हाँ पढ़ा। मैंने भी चिंतन और चेकिंग कल की पढ़ दी क्योंकि वो एक ही पेज पे लिखे हुए थे इसलिए।
मैं मुरली पढ़ के निकालती हूँ ना सातों पॉइंट्स। चलो आज का पढ़ देती हूँ, चिंतन और चेकिंग। चिंतन, बेहद के बाप को जान लिया और बेहद के सृष्टि और आदि मध्य अंत को भी जान लिया, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं, वो ही फिर समझा भी सकते हैं। यहाँ 5,000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो, वह अपने ही घर की महिमा है। चेकिंग की, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मैं आत्मा कितनी मददगार बनी, क्योंकि बाबा की गारंटी है, मददगार बच्चों को काल खा नहीं सकता। ओम शांति जी, थैंक यू जी। ओम शांति। ये तो कहीं भी खोने से भी नहीं लगता कि हम तीव्र पुरुषार्थी है, जो सुबह का वरदान ही याद नहीं है और कल का वरदान पढ़ लेते हैं और उसको हंस के सुनाते हैं। तो हमको भी तो थोड़ा सा शर्म आता है कि हम तीव्र पुरुषार्थी में जुड़े हुए हैं और मेरे साथी भाई लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये थोड़ा सा सीरियस होके तीव्र पुरुषार्थ में आना है तो तैयारी करके आना है, ऐसे नहीं कल का पढ़ लिया परसों का पढ़ लिया, है ना। तो ऐसे ढीला ढाला तो साधारण पुरुषार्थी भी नहीं कहा जाएगा, तो ध्यान रखना है आगे से। ओम शांति। आगे सॉरी भाई जी, नहीं, सॉरी की बात नहीं है, नहीं बात ये मैंने है कि ध्यान चेकिंग रखने। और चिंतन पढ़ा 2 बारी। यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं करना है हमको, आर्गुमेंट नहीं करना है हमको, करेक्शन करना है अपने आप को। जी जी भाई जी, जी हाँ सॉरी। ठीक है। हाँ, तो सभी का पुरुषार्थ अपना अपना है ना। हम कहते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष चढ़ता है, तो उतना पुण्य तो हमारा कम ही होता ही है। चलो, ओम शांति। आज हम सम्मान रखा, मैं बाबा का मददगार बच्चा हूँ। और दूसरा, बाबा का याद के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि याद के अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। तो बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखाते हैं, जो भगवान मुझे ड्रिल सिखा रहा है, तो कितना प्यार है उसको, है ना। तो मुझे सिखाता है कि और किसी को नहीं सिखाता है। तो और तीसरा, बाबा ने जो आज बताया धारणा के लिए कि बाबा जो है ना रजिस्टर ठीक रखने के लिए बोलता है, और पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। योग में तो माया विघ्न डालता है, लेकिन पढ़ाई में हम स्वयं ढीले हो जाते हैं, तो इसलिए बाबा बोलता है कि पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। और चौथा, जो सेवा के लिए बाबा ने कहा, घर में चित्र रखना है, कोई भी आए उसको संबंधियों को समझाओ कि भगवान आया हुआ है, और हमारा समझने से शायद उसका भाग्य खुल जाएगा। और पांचवा पॉइंट, बाबा ने जो याद के लिए स्मृति के लिए कहा, बहुत अच्छा पॉइंट, कि 21 जन्म की 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। उस गारंटी को ध्यान में रखते हुए हमको पुरुषार्थ करना है। और छठा, जो चिंतन के लिए था आज, चिंतन के लिए बाबा ने बहुत अच्छा कहा था कि बाबा दिल को बहलाता है, और हम बहल जाते हैं 21 जन्म के लिए। और दुनिया में कैसे दिल को बहलाते हैं, तो वो दोनों को चिंतन किया। और सातवां पॉइंट, अपने आप का चेकिंग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी के पॉइंट हो गए हैं तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त मुरली शुरू करेंगे। ओम शांति। आज 26 नवंबर 1979 की बाबा की मुरली है। मुरली का हेडिंग है प्रीत की रीति। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों को प्यार का रिटर्न देने के लिए बाबा साकार में, बाबा बच्चों के समान ही बाबा बन के आते हैं। समान बनना ही रिटर्न, स्नेह का रिटर्न है।
बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। देखो बच्चों के बुलावे पे भगवान आते हैं ना, तो बाबा को भी पर काया प्रवेश यानी कि प्रकृति का आधार लेके आना पड़ता है। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं, मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना यह भी स्नेह है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो मधुबन जाते हैं, मधुबन निवासी बनना ही मतलब स्नेह का रिटर्न है। जब जाना होता है मधुबन, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं। एक सेकंड। स्नेह, संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। बाबा का एक ही संकल्प है कि सब बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतनवासी, साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतनवासी बनो। बाबा कह रहे हैं मैं तुम बच्चों को मिलने के लिए साकार तन का रूप लेकर तुमसे मिलने आता हूँ। अब बच्चे भी बाप समान आकारी अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। बाबा ने भी हमें सारे गुण और शक्तियां अपनी विल करी हैं, तो हमें भी सर्व गुणों में मास्टर बनना है। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है? बने जरूर हो, लेकिन नंबर बार। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सभी स्नेह का रिटर्न देने वाले तो बने हैं, पर सब नंबरवार है। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है। बाबा ने आत्मा की क्वालिटी बताई है कि पक्षी समान उड़ने वाली, रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली, सब अपने अपने साकार स्थानों पर जैसे प्लेन एरोड्रम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रम पर पहुंच गए। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का। एक सेकंड। आवाज नहीं आ रही है बलविंदर जी। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। तो क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं ना, तो उसके उड़ने से पहले सारी चेकिंग करते हैं, फिर उसमें जो है वो सामान भरते हैं, जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो पहले सब चेक कर लेते हैं ना, सारी चेकिंग कि पेट्रोल उसमें फुल है, जितनी उड़ान भरनी है, हवा, खाना, जो भी सामान रखना है, तो उसके बाद वो धरती को छोड़ते हैं, फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, यानी कि हमें ज्ञान मिल गया ना कि हम आत्मा हैं इस शरीर को चलाने वाली। तो बाबा ने बोला आत्मा रूपी विमान में अपने स्थान पर तो आ गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है
1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसी चेकिंग में रह गए। बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने अपने को समझ तो लिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, पर बाबा कह रहे हैं चेकिंग में रह गए। और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। और बाबा ने ज्ञान और शक्तियां तो सभी को दी, तो बाबा ने बोला कि कोई ज्ञान के मनन द्वारा अपने को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस शुद्ध संकल्प तक रहे। सो मान तो ले लिया कि मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर ये मतलब संकल्प रह गए, स्वरूप नहीं बन पाए। तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए, और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए। कई मतलब अपने को ये अपने मतलब शक्तियां भरने में रह गए, तो बाबा कहते उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। देखो बाबा कैसे कंपैरिजन कर रहा है प्लेन का और हम आत्मा का, कि देह रूपी धरती को नहीं छोड़ सकते थे, अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। बाबा ने एक एक चीज का कंपैरिजन हमारे एरोप्लेन से किया है ना। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, अपना कार्य किया और चले गए, वैसे ही हम ब्राह्मण जब बने हैं, अपने पुराने जीवन से अपने को मरजीवा बनाया ना, तभी तो ब्राह्मण बने, क्योंकि पुरानी स्मृतियां खत्म करना ही मतलब मरजीवा बनना। अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतन वासी योगी बनो, स्वतंत्र हो। बाबा तो आत्मा रूप से कह रहे हैं ना कि जब चाहो शरीर में आत्मा आई, काम करा और परम धाम में स्थित हो गए, जब चाहे काम किया, सूक्ष्म वतन वासी बन गए। तो बाबा ने बोला आप तो स्वतंत्र हो ना, आत्मा तो स्वतंत्र है, तीनों लोकों के मालिक हो, इस समय त्रिलोकी नाथ हो। तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं ना, क्योंकि ये संगम पे हम ब्राह्मण जो है वो त्रिलोकी नाथ है, क्योंकि तीनों लोगों का ज्ञान है ना, तो हम जब चाहे अपने स्थान पर जा सकते हैं। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन, कर्म का बंधन है। बच्चों के संकल्प चलते हैं कि बाप तो शरीर ही है, निर्बंधन है ना। पर बाबा बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया। बाबा तो कहते हैं ना, देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग करो, अपने को आत्मा समझो, है ना। पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। भक्ति में भी कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो बाबा कह रहे हैं कि ना कि मेरा। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का। जब एक तरफ बच्चे कहते हैं कि बाबा सब कुछ आपका ही है, तन मन धन, और फिर बाबा कहते हैं फिर बंधन किस बात का। तो यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है, आप ट्रस्टी हो ना कि मालिक। बाबा कहते हैं ना, इस शरीर को भी ट्रस्टी होके चलाओ, काम किया और देह से न्यारे प्यारे हो जाओ। जब मरजीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया, अब यह 84वां जन्म है। बाबा ने कहा जब अब लास्ट के अंतिम जन्म में हमारा मरजीवा जन्म हो गया, तो हमारे 83 जन्मों के हिसाब तो खत्म हो गए, अब तो ये अंतिम जन्म है 84वां। तो इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये हमारा अलौकिक जन्म है ना। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। बाबा ने कितना क्लियर किया कि हमारा दिव्य जन्म है, ये उसमें कोई बंधन नहीं, सिर्फ हमारा संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। बाबा ने बंधन हमें छुड़वा के, बाबा ने बोला एक हमारा कर्म योगी जीवन है, जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र, क्योंकि हमारा ये दिव्य जन्म है, हम परमात्मा के डायरेक्ट संतान बने हैं, और ये हमारा ब्राह्मण जीवन स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। जब हम मेरा मेरा करते हैं तो बाबा कह रहे तब आप परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से।
अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है तो सेकंड में उड़ सकते हो। हमेशा बाबा ने बोला अपने को स्वतंत्र समझो कि ये जो देह भी मिली है ना, मुझे लोन पे मिली है, मुझे सेवा अर्थ मिली है, तो एक सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदा करते हो कि जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो। बाबा ने क्लियर किया कि जब हम बाबा से वादा करते हैं ना, बाबा जहाँ बिठाओ, जैसे खिलाओ, जैसे चलाओ, है ना, तो बाप कह रहे हैं कर्म, बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो। यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। क्योंकि निमित्त भाव तभी मन में आएगा ना कि चलाने वाला चला रहा है, वो अपनी सेवा करवा रहा है, हमें चला रहा है। तो आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया। चंद मम्मा के लिए बाबा कह रहे हैं ना, मम्मा कहती है हुक्मी हुक्म चला रहा है, तब तो नंबर आगे लिया ना। फॉलो फादर और मदर। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही मर्ज करते हो और अपने ही जाल में फंस जाते हो। क्योंकि अब जब तक हम इस देह में हैं तो हम कभी कभी खुद ही अपने मुख से कहते हैं ये तो कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। तो बाबा कह रहे हैं अपने को खुद ही व्यर्थ संकल्पों के जाल में फंसा लेते हो, अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो और फिर कहते हो अभी छुड़वाओ। तो आप कहते हैं तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। बाबा ने जब हमें स्वतंत्र कह दिया आत्मा को, तो बाबा कहते तुम हो ही छूटे हुए। तो फिर जैसे वही बात है ना, पक्षी डाली को पकड़ के बैठा है और कहता है मेरे को छोड़ते नहीं, वो कहता है छोड़ो तो छूटे। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। जब हमारा जन्म ही मर्जीवा जन्म हो गया तो हमें तो बाबा ने विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाया हुआ है ना, तो ये शरीर भी हमारा उसी लिए रहा हुआ है। पुराने शरीर में बाप शक्ति भरकर चला रहा है, क्योंकि जब बाप आज चला रहा है तो पुराने शरीर में शक्ति भी भर रहा है, गोली दवाई खा के चल रहे हैं, है ना। जिम्मेदारी बाप की है, फिर आप क्यों लेते हो? जिम्मेदारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ भी नहीं हो, छोड़ते भी नहीं हो। बाबा कह रहे जिम्मेदारी लेनी भी नहीं आती और छोड़नी भी नहीं आती। जिम्मेदारी छोड़ दो अर्थात मेरापन छोड़ दो, यानी कि जो हम हर बात में मेरा मेरा करते हैं ना, बाबा कहते हैं कि जिम्मेदारी छोड़ने का मतलब कि मेरापन छोड़ना है। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिस अंडरस्टैंडिंग में है। ये मेरा मेरा कहाँ से आया? बाबा ने बोला कि मेरेपन के जो इतने रूप हम मुख से निकालते रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये मेरापन कहाँ से आया है? ये भी बाबा कह रहे हैं माया का रॉयल रूप है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा जितने बातों में मेरा मेरा लगाते हो ना, ये सब माया का ही रॉयल रूप है। तो बाबा कह रहे हैं इससे माया जीत बन जाओगे तो एक सेकंड में प्रकृति जीत भी बन जाएगी। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। बाबा ने कहा शरीर के आधार से ही काम करना है, लेकिन इसके अधीन नहीं बनना। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा, तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा ने बच्चों का खेल देखा कि तेरे को मेरे बनाने में होशियार है। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। बाबा ने तो हमें कर्म योगी बनाया है ना, काम करते हैं भगवान परमात्मा को याद करना है, तो और अपने को बंधनों से मुक्त करना है ना, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। बाबा हमें बंधन मुक्त बना के कर्म योगी बनाना सिखा रहा है। तो बाबा ने कहा सर्व संबंध एक बाप से रखोगे तो सदा एवर रेडी रहोगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितनी भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो।
जैसे कभी कभी काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाबा कह रहे चारों तरफ से खींचातानी भी होती है ना, तो बाबा ने कहा कितने भी सेवा में बिजी हो, है ना, तो ऐसे टाइम पे अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। जिनकी स्थिति योग युक्त युक्ति युक्त है, बाबा कह रहे हैं वो सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए शरीरी नहीं बन सकते। जब ज्यादा सेवा करो, ज्यादा काम करो, बाबा कह रहे तभी शरीरी बन के रहोगे, तभी उपराम रह सकते हो। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। हमेशा मन में यही रखो कि बाप ने सेवा दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी होके रहना है, ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अपने को बाबा ने बोला ना, ट्रस्टी होके रहना है। घर बार संभालते हुए जो भी हमारे पर जिम्मेदारी है, हर कार्य को ट्रस्टी बनकर बंधन मुक्त होके करना है। तो अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। अभी तो हर चीज अति में जा रही है और अंत की स्टेज है, तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में ख्यानत नहीं की। समझा अभी का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। जैसे अभी हर घंटे मतलब दिन में ट्रैफिक कंट्रोल चलता है ना, तो हम अपने संकल्प शांत करके बाबा की याद में बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अति के समय भी अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त बाप समान, जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम। ऐसे विश्व उपकारी विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया सभी का। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन प्रीति बहन और रितु बहन से है। ओम बाप दादा शांति। बच्चों। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने मुरली सुनाई, मुरली भी बहुत सुंदर है, थैंक यू। पहला प्रश्न जो है, बाप दादा सर्व बच्चों को याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए आते हैं और बच्चों के समान रूप में, साकार रूप में आते हैं, क्योंकि बच्चे तो साकार में ही देख सकते हैं ना। तो बाबा ने इतना सुंदर बताया कि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। और जो बाप है वो बच्चों के, पहले भी कई बार ना मुरली में आता था ओबीडियंट सर्वेंट, तो बाबा कह रहे हैं कि मैं बच्चों का सदा का स्नेही और आज्ञाकारी हूँ। कि बच्चे बुलाते हैं और जैसे बाबा वेट कर रहे होते हैं, बाप आ जाते हैं और समान बनकर आते हैं। इसके वो बाबा प्रीत की रीत निभाने के लिए पर काया प्रवेश मीन्स दादी जी के तन में भी आए। तो अब बाबा कह रहे हैं बच्चों को भी ना स्नेह का सबूत देना है। मधुबन निवासी बनना भी स्नेह का रिटर्न है, और जो हम दूर दूर से भाग के जाते हैं वो भी स्नेह का रिटर्न है। तो बाबा कह रहे वो भी स्नेह है, लेकिन संपूर्ण स्नेह का रिटर्न बताना है। तो बाबा कह रहे स्नेह तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि सबका एक ही संकल्प हो। बाबा का संकल्प है कि सब सदा एक ही संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाए। जैसे बाप हमारे समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी ना अव्यक्त वतनवासी बनना है और निराकारी बाप के गुणों के समान सर्व गुणों में मास्टर भी बनना है। इसको कहेंगे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ओम शांति, थैंक यू।
हाँ जी, थैंक यू प्रीति बहन। रितु बहन है मेरे ख्याल से, लाइन पे नहीं है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, सुरेश बहन और रेणु बहन से है। बाप दादा सर बच्चों का क्या खेल देख रहे थे? अनीता जी नहीं है क्या? हाँ जी, आप बोलो। अनीता जी नहीं है? चलो मैं बोल। हाँ, नहीं। हाँ ठीक, एक दरवाजा बंद कर लो, बाहर बच्चे बोल रहे हैं। हाँ जी, शांति। बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हें खेल देखना तो अच्छा लगता है, तो फिर उस खेल में क्या देखते हैं? बाबा ने कहा है कि अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ती है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली हैं। बाबा कहते हैं जो अमृत वेले का समय होता है उसमें आत्माएं आकाश में पक्षी की तरह उड़ती हैं। कई आत्माएं ऐसी हैं, रॉकेट से भी तेज उनकी गति होती है। तो फिर बाबा ने कहा कि आवाज की जो गति है वो उससे भी तेज चली जाती है। आवाज तो बहुत तेज निकलती है ना, बहुत तेज उड़ती है। तो बाबा कहते हैं आत्माएं भी, कई आत्माएं इतनी तेज उड़ती हैं कि आवाज की गति भी उनसे पीछे रह जाती है। फिर बाबा ने ये भी कहा साथ में, सब अपने अपने साकार स्थानों पर जैसे प्लेन एरोड्रोम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रोम पर पहुंच गए। बाबा देख रहे थे कि भाई सभी पहुंचे रूहानी एरोड्रोम पर के नहीं। मेरे को एरोड्रोम का मतलब नहीं पता, आपको पता है तो थोड़ा बता दो। चलो, तो फिर बाबा कहते हैं लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। उड़ने का जो लक्ष्य था या जो डायरेक्शन था सबका एक ही था। लक्ष्य भी था उड़कर बाप समान बनने का। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का एक ही डायरेक्शन, एक ही लक्ष्य। और फिर वो लक्ष्य क्या था? उड़ना है और बाप के समान बन जाना है। और डायरेक्शन भी यही था कि एक सेकंड में उड़ना ही था। बाबा कहते फिर क्या हुआ? उड़े या नहीं उड़े? बाबा ये पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने आगे बताया है, वो फिर अगली बहन बताएंगी, रेणु बहन बता देंगी। बहुत अच्छा बाबा ने आज कहा कि उड़ने की गति तुम्हारी रॉकेट से भी तेज होनी चाहिए, और है भी सही काफी आत्माओं की। थैंक यू। और मेरे ना, मैं घर नहीं थी तभी मेरे से ये गलती हुई, मैं गाड़ी में बैठ के वरदान पढ़ रही थी, तो कल मैंने दिया नहीं, पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरे से ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। उसके लिए सॉरी। तो चलो क्या बोले, हो गई गलती, अब उसकी माफी ही मांग सकते हैं भाई साहब से या सभी बहन भाइयों से, तो सभी माफ करेंगे मुझे। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। रेणु बहन शायद है नहीं लाइन पे, अनीता बहन भी नहीं है। नेक्स्ट हाँ जी, क्वेश्चन मैं फिर बोल अशोक रही भाई हूँ। को। हाँ जी, हाँ बोलो जी, जी, ओम बोलो। शांति। ठीक है, बोलो। हाँ जी। जैसा कि दीदी ने भी बताया कि आज बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे, और सब अपने अपने जैसे एरोड्रोम पर पहुंच गए थे। तो आगे बाबा ने ये बताया था कि सबका लक्ष्य भी एक है और डायरेक्शन भी सबकी एक ही थी। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का, और डायरेक्शन थी 1 सेकंड में उड़ने की। तो लेकिन बाबा ने देखा, एरोप्लेन के एक एग्जाम्पल से बाबा ने बताया कि जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल, हवा, खाना आदि। उसके बाद धरती को छोड़ते हैं और फिर उड़ना होता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ गए, लेकिन जो डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने का में ही रह गए। और जैसे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए। और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए कि मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस संकल्प तक तो रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए।
तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए। मतलब बाबा ने कहा कि हर ब्राह्मण आत्मा की अलग अलग स्टेज देखी गई, तो उनका खेल इस प्रकार से था कि कोई चेकिंग कर रहे थे, कोई वहां तक पहुंच गए, और फिर जो भरने में भी बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, मतलब सिर्फ भरने तक ही पहुंचे, क्योंकि शुभ संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन ये देह रूपी धरती को छोड़ नहीं पा रहे थे, माना अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाए थे। बहुत कम चुने हुए थोड़े से बच्चे बाबा ने देखे कि जो बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। तो बाबा का यही कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जल्दी से जल्दी ऐसी स्टेज बनाए अपनी, ताकि बाबा की डायरेक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ सके और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और वनीता बहन जी से है। ओम शांति। जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। इसको स्पष्ट करना है। बाबा का सबसे अच्छा है कि बाबा हम बच्चों से प्यार, शिव बाबा को हम बच्चों से प्यार है। इस प्यार का प्रत्यक्ष बाबा वो दिखाता है कि वो अव्यक्त स्थिति में होते हुए भी जो है इतनी ऊंची आत्मा हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए नीचे धरातल पर जो है देह में आकर जो है हमारे लेवल पे साकार में आकर जो है हमको ज्ञान सुनाता है, अपना कार्य करके चला जाता है। यही चाहता है बाबा भी, यही बच्चों से यही अपेक्षा रखता है कि बच्चों का अभी अगर मुझसे प्यार है तो जैसे मैं अव्यक्त होते हुए व्यक्त में आकर अपना पाठ बजा लेता हूँ, बच्चे भी तो जो है अव्यक्त व्यक्त में होते हुए अव्यक्त में मेरे पास आए। इस चीज को बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से किया। उसमें फिर बाबा ने जो है बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया जहाज का दिया कि जैसे जब जहाज होता है, जब उसे जो है टेक ऑफ करना होता है तो सारी चीजें उसके हर पुर्जे को, हर पार्ट्स को उसको बारीकी से चेक करना होता है, फ्यूल वगैरह, इंजन वगैरह, हवा वगैरह, सामान जो रखा जाना होता है वो रख दिया या नहीं, उसके बाद जो है फिर वो टेक ऑफ करता है, क्योंकि एक बार टेक ऑफ हो गया तो फिर जो है वो वापस मुश्किल होता है उसके लिए आना। इसी प्रकार बाबा ने जो है, ये बहन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ तो अपने डायरेक्शन में जो है एकदम मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, इसी की चेकिंग में ही लगे रहते हैं। कुछ चीजें इससे ऊपर चले गए तो उसके जो है उसका स्वरूप नहीं बन पाते। तीसरे जो होते हैं उसमें जो है होते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट नहीं होती, अर्थात अपनी देह रूपी धरती को छोड़ नहीं पाते। तो बाबा हमसे बार बार यही है, सदा काल का बाबा जो बार बार कहता है कि अपने आप को डिटैच करो अपने संबंध संपर्कों से, अपनी देह अपने देह के संबंध पदार्थों से भी जो है एकदम बुद्धि से डिटैचमेंट की जो स्थिति जो लानी है। और ये जो है 1 दिन की 2 दिन की नहीं, सदा काल की बाबा हमसे अभ्यास कराते हैं। वो इसीलिए कराते हैं कि अंत समय में ये सबसे पहले हमारी देह, हमारे देह के पदार्थ, हमारे देह के संबंध, यही सबसे पहले हमें उड़ने नहीं देंगे। और ये 1 सेकंड का खेल होता है। उस वक्त जो है अगर हमारा अभ्यास होगा तो हम जो है 1 सेकंड नहीं लगेगा, इधर संकल्प किया उधर हम अपनी डिटैच, और यही वो हमारा जो है अंतिम परिणति है, यही हमारा अंतिम अभ्यास होना चाहिए। उसी चीज को क्या कि परमात्मा जब आ सकता है, प्रवेश अपना कार्य करके जा सकता है। ब्राह्मण बनने के बाद तुम्हारा मर्जीवा जन्म हो गया, अपने आप को सदा जो है कार्य व्यवहार में आओ, कर्मयोगी बनो, फिर अपना कार्य करो, फिर परमात्मा के साथ परम धाम में चले जाओ, वहां बैठो आराम से, सूक्ष्म वतन में बैठो। तो तुम अब उस स्थिति में जब ऐसी स्वतंत्र स्थिति बन जाओगे तब तुम त्रिलोकी नाथ हो, नहीं तो भी अगर देह देह के संबंध पदार्थों में तो अभी धरातल पर ही हो, उड़ नहीं पाओगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से आपने हर चीज को क्लियर करके बताया। अब विनीता बहन जी हैं लाइन पे, तो वो भी शेयर करें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अर्चना दीदी और नीतू बहन से। अर्चना बहन और नीतू बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। अर्चना दीदी आप पहले बोल लो। ओम शांति।
बाबा ने आज दिव्य जन्म के बारे में बताया कि ये बंधन नहीं है लेकिन संबंध है ना, क्योंकि ये हमारा कर्म योगी जन्म है। सिर्फ जो योग होता है वो सिर्फ खाली ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे कर लिया या 2 घंटे 4 घंटे कर लिया, ये नहीं। बाबा कितनी सारी मूल्यों में कहते हैं सदा सदा ही निरंतर योगी जीवन है। और बंधन में हम मतलब सतयुग में तो कर्म संबंध में आएंगे, यहाँ पर बंधन में महसूस करते हैं हम ना, क्योंकि अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाते। इस देह को हम ये नहीं सोचते कि लोन पे मिली हुई देह है और सिर्फ सेवा के लिए मिली हुई है। तो मरजीवा जन्म जैसे अभी क्लियर किया, तो हम वो चीज में नहीं वो नहीं सोचते हैं। और बाबा ने डायरेक्शन दिया तो 1 सेकेंड में कर्म से हम डिटैच होके स्वतंत्र होके हम बाबा के पास चले गए। जैसे बाबा ने कहा कि कोई भी ड्रिल जैसे बाबा बताते हैं, 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाओ, परम धाम पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ। तो बहुत सारी ड्रिल्स बाबा बताते हैं, लेकिन हम खुद को बंधन में मानते हैं। तो बंधन से छूटना हमारे लिए इजी नहीं होता। देह अभिमान बार बार हमको रोकता है। फिर कर्म भोग, हम लोग यही कहते हैं कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है। हम व्यर्थ संकल्पों रूपी जाल को बुनते रहते हैं, है ना, और उसमें फंसते रहते हैं। तो फिर कहते भी हैं कि अब बाबा को कहते हैं अब छुड़ा दो, लेकिन बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे, क्योंकि हमको ये बंधनों से खुद ही योग के बल से ही हमको इसको काटना है, और कोई बल नहीं है। क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब किताब है, हर किसी के अपने स्वभाव संस्कार है। तो अब हमको एक ही बाबा का जैसा संस्कार वैसा मेरा हो, मेरा भी बाबा बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, फॉलो फादर हमको करना है, ये हम लोग कहते हैं। तो उसके लिए अब हमको बार बार याद करना है कि जैसे शिव बाबा भी लोन पे देह लेके ज्ञान सेवा के लिए आता है, तो ऐसे भी हम भी इस रथ में लोन लिए हुए रथ में बैठे हैं और सेवार्थ बैठे हैं। तो फिर जिम्मेवारी किसकी हो गई? क्योंकि बाप ने बिठाया है ना, सेवा बाप ने दी है, उसकी जिम्मेवारी है। तो जब जिम्मेवारी उसकी है, मैं जैसे बाबा कहता है ट्रस्टी हो, तो फिर वो बाबा ही संभाल रहा है, करण करावनहार करा रहा है और मैं आत्मा कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपने आप को मुक्त करती जाऊंगी, हल्की होती जाऊंगी, और बाबा जो डायरेक्शन देते हैं जैसे देते हैं वैसे 1 सेकेंड में मैं देह से न्यारी होके बाबा से मिलन मना पाऊंगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। अब नीतू बहन शेयर करेंगे। शांति। हाँ जी, थैंक यू। इसमें बाबा ने बताया अगर जैसे हम विश्वास कर लें जैसे एक बात पर और उस रूप से संकल्प कर लें कि मैं आत्मा ऊपर से अवतरित इस शरीर में आई हूँ, तो यह सेकंड में समझ में आता है कि मेरा कोई बंधन नहीं है। अगर हम अब खुद को अवतरित महसूस करते हैं तो समझ में आ जाते हैं कि मेरा कोई बंधन नहीं है। इस शरीर का जो मेरे देह के संबंध है उनके साथ भी कोई बंधन नहीं है। बाबा जब आते हैं ज्ञान देते हैं ना कि बच्चे तुम्हारे सर्व संबंध मेरे से हैं, कि मैं परम आत्मा हूँ और तुम आत्मा हो, और इस नाते सारी आत्माएं तुम्हारे भाई भाई हैं। तो एक रिश्ता बाबा बता देते हैं तो बाकी सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो हम ब्राह्मण बनते ही स्वतंत्र हो जाते हैं। सिर्फ 1 सेकंड की सोच का फर्क है। सोच से ही सारे बंधन है और सोच से ही निर्बंधन है। बट क्योंकि हम उस आत्मा की कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, हर समय अपनी पोजीशन पर सेट नहीं रहते, अपने नाम देह की कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमें वो देह के बंधन बंधन फील होते हैं, संबंध नहीं लगते। क्योंकि अभी तक हमने सेवा स्थान नहीं समझा अपने घर को, घर वालों को भी सेवा भाव से नहीं दिखा कि मुझे अपॉइंट किया गया है, परमात्मा ने इनकी सेवा के लिए मुझे अपॉइंट किया है, मैं सिर्फ सेवा अर्थ धरती पे हूँ। अब उस अर्श निवासी पे कुर्बान हो गई हूँ, अब उससे ही मेरे सारे रिश्ते हैं। तो इस कॉन्शियसनेस में अगर निरंतर रहे हम तो बेटा बेटी सास ये सब आत्मा है, ये देखेंगे तो बंधन नहीं बनेगा।
तो कर्म बंधन में भी नहीं आएंगे, आत्मिक संबंध हो जाएगा, तो कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो हम सेवाधारी हैं और ये समझें कि ये लोग थोड़े बीमार हैं, लाइक मेंटली, और हमारे पास सुप्रीम डॉक्टर की सारी मेडिसिन है, फर्स्ट एड किट है। और हमारी जो किट है वो कौन सी है? अपनी हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स है जिसमें सारे समाधान है। ये जो मुरली है हमारी सबसे अनमोल चीज, इसमें सारे बातों के समाधान रूपी दवाइयां हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल बुक्स निकाल के देखें कि इनकी दवाई कौन सी करनी है मुझे। इसलिए बाबा कहते हैं नव देखो, रूहानी डॉक्टर बनो और ये सोचो कि रूहानी डॉक्टर बनो तो बंधन फील नहीं होगा। तो ऐसा समझना चाहिए कि हम ही सूटेबल हैं इन आत्माओं के लिए, इसलिए हमको ये सेवा बाबा ने दी है। इसको कर्म बंधन भी नहीं समझो, है ना। तो बंधन भी समझते हैं ना तो मन में आ जाता है कि पुराना हिसाब किताब है, फिर लगता है कि क्या पता नहीं क्या कर्म किए हैं, क्योंकि पीछे के कर्म तो दिखाई नहीं देते हैं, पता नहीं पड़ते कि लास्ट में क्या करके आए हैं। तो फिर अपने कर्म कूटने लगते हैं कि कब बंधन समाप्त होंगे, कब इन बंधनों से छूटेंगे, पता नहीं। तो उस कर्म बंधन को भी यही देखना चाहिए कि ये मरीज मिले हैं मुझे और बाबा का, ये बाबा के बच्चे हैं एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। समय पर कौन सी दवाई अपनी फर्स्ट एड बॉक्स में से इनको देनी है मुझे, ज्ञान रूपी दवाई, तो ये मुझे डिसाइड करना है उस समय। और मुझे अपनी सेवा से, बाबा की शक्ति से इन्हें ठीक करना है। बाबा को दिखा देना कि बाबा देखो मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आपके सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिया है कर्म योगी बन के, आपकी याद में रहकर कर्म करके इनका भी भला हो गया और मेरा भी पुण्य जमा हो गया बाबा। तो ये कर्म बंधन नहीं है अब, क्योंकि मैं कर्म योगी बन गई बाबा। और अभी टीचर भी नहीं बनना है इनका, मुझे मुझे इनकी नर्स या इनका रूहानी डॉक्टर बन के रहना है। तो पहले इलाज करना है इनका बाबा की याद से। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे से आपने सब चीजें क्लियर करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और सुमन बहन से है। जी रानी बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि रोयल माया क्या है? रोयल माया, हम बच्चे ही अपने आप रोयल माया को बुलाते हैं, क्योंकि हम हर चीज में मेरा 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 करते रहते हैं। जब बाबा से हमने वायदा किया है कि हम ट्रस्टी बनकर सारा कुछ संभाल रहे हैं, जो भी कुछ है सब बाप का है, हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन हम ये बात बार बार भूल जाते हैं और मेरा मेरा करने लग पड़ते हैं। और जब मेरा मेरा करते हैं तो माया का ये रॉयल रूप है, और इससे माया जीत हमने बनना है तो हमें मेरे को तेरे में बदलना पड़ेगा। सेकंड में प्रकृति जीत तभी बन पाएंगे हम, जब हम माया जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। आधार तो हम सबको लेना ही पड़ेगा प्रकृति का, लेकिन अधीन नहीं बनना है। प्रगति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का, अगर हमारा एक सेकंड में बाप का डायरेक्शन हुआ, क्या अशरीरी बन जाओ, ड्रिल कराते हैं कभी कभी बाप के, अशरीरी बन के उड़ के मेरे पास आ जाओ, तो ये सहज जब ही होगा जब हम मेरा मेरा नहीं करेंगे और बाप के दिए हुए सारे डायरेक्शन पर चलेंगे, तभी हम अशरीरी होके अच्छी तरह से उड़ सकेंगे और ये हमारे लिए सहज ही हो जाएगा। बाप दादा कहते हैं फिर क्या खेल देखा, तेरे को मेरे में बनाने में बड़े होशियार हो। बाप दादा कहते हैं ऐसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हो वो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हम ये समझते हैं कि ये हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं मेरा है, मैं कर रहा हूँ, ये काम मेरा है, मेरा है, मैं कर रहा हूँ। हम कभी ये समझते ही नहीं कि ये बाप दादा दादा की दी हुई सेवा है और मैं निमित्त बन कर रहा हूँ, कराने वाला करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त बन कर रहा हूँ। यह रॉयल माया ही जादू मंत्र कर देती है, तो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
अब क्या करेंगे? अपनी कर्म बंधनी में कर्म योगी समझेंगे, अनेक बंधनों से मुक्त होंगे और एक बाप के संबंध में अपने आप को समझेंगे, सदा एवर रेडी रहेंगे, यही संकल्प करेंगे और आशरीरी बनकर ये प्रैक्टिस करेंगे तो रॉयल माया पर जीत पा सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू जी। थैंक यू रानी बहन। सुमन बहन शायद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए। तो ये पूरा कर दूं? मैंने तो सोचा थोड़ा सा छोड़ दूं, दूसरी नहीं बहन नहीं, पढ़ेगी। ये रमनी भाई जी के लिए है। अब अगला है ना। अब अभी कौन सी प्रैक्टिस हमने करनी है, ये रमनी भाई जी बताएंगे। ओम शांति। अभी बाबा ने हमको बार बार बोलता भी है और रोज बोलता है, अपना समझ के याद करो। और जो 5 स्वरूप का अभ्यास में भी पहला अनादि स्वरूप का अभ्यास बताता है। तो ऐसे बाबा कितने बार मुरली में कहा है, बिंदु बन जाओ, स्टॉप लगा लो। तो ये सब बाबा का जो युक्ति है बताने का, हमको ही सुखी बनाने के लिए है। तो बाबा इसे बताता है कि हम जो बंधन में बंधे हुए हैं, जब बार बार इस युक्ति को मीन्स आत्मा समझ के बिंदी लगा के सदा एवर रेडी मीन्स कभी भी कहीं भी खड़े रहो तो तुरंत 1 सेकंड मिले तो बाबा के पास चले जाओ बिंदी बन के। तो ये जो अभ्यास बाबा ने इसमें यही बताया कि अंत समय में हमको यही काम आता है। तो इसी के लिए बार बार अभ्यास करने के लिए बाबा ने कहा है। कभी सेवा का नाम लेते हैं हम, है ना, चाहे घर की गृहस्थ में मतलब लौकिक सेवा हो चाहे अलौकिक सेवा हो। बाबा बोलता है वो सेवा आपने जो अशरीर बनने का अभ्यास नहीं किया या साथ साथ अशरीर बनने का और सेवा का अभ्यास नहीं हुआ तो इसका मतलब सेवा ही यथार्थ नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि जो प्रैक्टिस है अंत अंत समय का कर्मातीत बनने का, कि मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ये हमारा हमेशा रहना चाहिए। बाबा ने सेवा दिया, बाबा की जिम्मेदारी है, बाबा करन करावन हार है, बाबा करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। तो सेवा का कारण देके हम अशरीरी नहीं बने, ये बाबा नहीं चाहता है। तो बाबा इसलिए बोला अंत समय के लिए अभ्यास करो और अभी से अभ्यास करो। अब बार बार कहता है कि बहुत काल का भी अभ्यास करना है हमको, ताकि हम पास हुई तो अनर जाए उनके साथ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी। अब विजय भाई जी हैं लाइन पे, तो वो भी अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। विजय भाई जी नहीं है शायद। अच्छा चलो आप ही कर दो, उसको भी कंप्लीट, थोड़ा सा ही रह गया। यही है, पास हुई अनर बनने के लिए हमको बार बार यही अंत समय में अंतिम स्टेज का, अंत की स्टेज क्या रहेगा, मैं आत्मा हूँ और बाबा अभी आत्मा है, तो हम दोनों साथ उड़ रहे हैं और साथ में पूरे विश्व की आत्माओं को भी साथ लेके जा रहे हैं। तो बाबा यही बोला है कि ट्रैफिक कंट्रोल में जब करते हैं हम, तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी वही होता है ना कि बार बार अभ्यास करते हैं। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास बाबा ने दिया है। तो इसीलिए बताया जो अभी रानी बहन बताया, मेरा कुछ है ही नहीं है तो मेरा फिर लगाव किससे होगा। तो इसलिए बार बार मैं ट्रस्टी हूँ मीन्स बाबा का दिया हुआ अमानत, उसका मैं देखभाल कर रहा हूँ। अब बाबा ही जा रहा है तो मैं भी इसके साथ चल जाऊँ। तो ये बार बार अभ्यास करेंगे तो निर्बंधन रहेंगे और अंत समय में हमारा जो स्टेज होगा वो पास विथ अनर होगा। नहीं तो खींचा ताने में जाएंगे तो पास पहुंच जाएंगे, अनर नहीं मिलेगा फिर। ओम शांति। थैंक चलो थैंक यू सब पास विद ऑनर आत्माओं को। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का। ओवर टू अशोक भाई जी। सभी